स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का जो लास्ट ईयर जो 2019 से 2020 में जो नॉकआउट टूर्नामेंट का जो क्वेश्चन आया है वो करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें जो टीमें दी गई हैं, हमें 25 टीमें दी गई हैं, 25 टीमें दी गई हैं। अब इसी से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो शुरू हो जाता है कि जो 25 टीमें हैं, मतलब कि 25 कौन सी संख्या है, विषम है या फिर सम संख्या है। हमें ये सबसे पहले यही पहचानना होता है। तो विषम मतलब क्या होता है? विषम, ओड। तो देखिए, जो 25 है वो हमारा विषम है, क्योंकि 25 2 के टेबल में नहीं आता है या फिर उसकी जो 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा। तो 25 जैसे कि 1, जैसे कि 1, 3, 5, तो ये सारे के सारे हमारे विषम होते हैं। तो देखिए, जो 25 है वो हमारा ऑड नंबर है या फिर विषम संख्या है। तो आपको यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हमें जो ओड के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमें अप्लाई करने होते हैं, वो हमें लगाने होते हैं, और उसकी मदद से हमें जो हमारा जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसको तैयार करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना होगा कुल मैचों की संख्या। कुल मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कुल टीमों की संख्या माइनस में 1। कुल टीमों की संख्या, हमें कुल टीमें कितनी दी गई हैं? 25 टीमें दी गई हैं। तो कुल टीमें 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। तो ये हमारे कुल मैच, हमारे जो इस नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैच कितने होंगे? 24 होंगे। जिस स्टेप वाइज आपसे करवाया जा रहा है वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। मैं आपको बता दूं, ओड जो विषम संख्या होती है और जो सम संख्या होती है उन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। आपको ये बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है। अब देखिए, इसके बाद हमें निकालना होता है कुल राउंड्स की संख्या। कुल राउंड्स की संख्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 के प्राप्त गुणांक। दो के प्राप्त गुणांक मतलब कि 2 को लगातार 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक कि जो उसकी जो वैल्यू है जो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो या तो हमारी जो टीम है उसके इक्वल हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उससे ज्यादा हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हमें उसके गुणांक निकालने होते हैं। तो देखिए, 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 25 से कम है और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा 32 आएगा। तो जो 32 है वो क्या है? 25 से ज्यादा है, मतलब कि जो 25 है वो नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें, क्योंकि 25 हमारा नहीं आ रहा है तो हमें उससे ज्यादा वाला लेना होगा। तो इसलिए हमें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें कम वाला नहीं रखना है, हम उसे ज्यादा वाला चाहिए। अगर वो ना आए पूरा का पूरा, यहाँ पर पूरा का पूरा 25 आ जाता है तो हम दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है इसीलिए हमें उससे ज्यादा वाला लेने के लिए 2 से मल्टीप्लाई दोबारा से करना पड़ा है। तो अब इसके बाद जो स्टेप होता है, हमें देखने पड़ते हैं कि ये जो 2 के प्राप्त गुणांक है वो कितने हैं। तो देखिए, इनको काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5। तो जो 2 के प्राप्त गुणांक हमारे कितने निकल के आए हैं? 5। तो जो 5 है वो हमारा राउंड्स हो जाएंगे 5। तो ये यहाँ पर जो 5 निकल के आया है यही हमारे राउंड्स हैं। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में करना होता है, कुल हमें बाइज निकालनी होती है। तो बाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुल बाई निकालनी होगी। कुल बाई का फॉर्मूला होता है 2 की अगली पावर माइनस में कुल टीमों की संख्या। दो की अगली पावर, तो यहाँ पर 2 की अगली पावर क्या निकली थी?
इसी को मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 2 की अगली पावर हमारे 32 निकल के आई है, 32 निकल के आई है। माइनस में कुल टीमों की संख्या कितनी दी गई है, 25, तो 25 इक्वल टू 7। इसे माइनस करके हमारा क्या निकल के 7 निकल के आया। तो कुल बाई हमारी 7 है। इसे हम NB से डिनोट करते हैं, इसे कुल बाई को हम NB लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें करना होता है ऊपरी अर्थ की बाई निकालनी होती है। ऊपरी अर्थ की बाई निकालने का फॉर्मूला होता है NB माइनस 1/2। NB किसे डिनोट करता है, कुल बाई को। तो कुल बाई हमारी कितनी निकल के आई थी, 7। तो 7 माइनस 1/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। अब हमारा इसके बाद हमें निकालना होता है निचली अर्थ की बाई। हमें निचली अर्थ की बाई निकालने का फॉर्मूला होता है NB प्लस में 1/2। फ्रेंड्स, यहाँ पर बस जो फॉर्मूले होते हैं वही हमें याद रखने होते हैं, वरना तो ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट है ये बहुत ही आसान है। बस आपको फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं और उसे समझना है। केवल याद करने से भी कोई फायदा नहीं, हमें समझना भी होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा उसी को आप निकाल के देखेंगे। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए और देखिए कि वो विषम संख्या है या फिर सम संख्या है, और उसके हिसाब से आप फॉर्मूले लगाइए और उसे सोल्व करके देखिए। अब देखिए NB यहाँ पर कितना है, 7 निकल के आया था हमारा। 7 प्लस में 1/2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। अब हमारी निचली अर्थ की बाई और ऊपरी अर्थ की बाई दोनों की दोनों निकल के आ गई है। इसके बाद हमें जो स्टेप करना होता है, हमें ऊपरी अर्थ की टीमें निकालनी होती है और निचली अर्थ की टीमें निकालनी होती है। अब देखिए ऊपरी अर्थ की टीम, जो ऊपरी अर्थ की टीम है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है N प्लस में 1/2। यहाँ पर जो N है वो कुल टीमें कितनी दी गई है हमें, 25। तो N जो है वो कुल टीमों को डिनोट करता है। तो हमें कितनी टीमें दी गई हैं, ये N है, N डिनोट कर रहा है। तो कुल टीमें हमें 25 दी गई है। 25 प्लस में 1/2, 25 प्लस में 1 26/2 इक्वल टू, इसे डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा हमें 13। निचली अर्थ की टीमें निकालनी होंगी। इसका फॉर्मूला होता है N माइनस 1/2। तो देखिए जो N है वो हमारा 25 है। 25 माइनस में 1/2 इक्वल टू 25 माइनस 1 24/2 इक्वल टू 12। तो देखिए हमने अपना फॉर्मूला की मदद से हमने सब कुछ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, फिक्चर को तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको बस ये बात सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे तो आपको इस साइड वाली शीट पर ये सारी चीजें निकाल लेनी है और इसके इस साइड वाली शीट पर आपको अपना फिक्चर रेडी करना है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा पेज पलटकर देखने में, और ना ही आपकी कोई भी डिजिट गलत आपको देखी जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, पेज पलटकर देखते हैं, दूसरे पेज से देखते हैं तो हम गलत डिजिट देख लेते हैं, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। तो इस साइड वाली जो शीट होगी उस पे ये सारी चीज निकाल लेनी है और इस साइड वाली शीट पे आपको ड्रॉ करके देखना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये डिटेल्स लिखी हैं जो अभी निकाली थी हमने। आपको ये क्वेश्चन पेपर में जब आप ये ड्रॉ कर रहे होंगे, जब आप फिक्चर तैयार कर रहे होंगे, तो आपको नहीं लिखनी है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखनी है, बस आपका बस इतने का काम है। देखिए यहाँ पर मैंने 5 राउंड्स लिख दिए हैं। जितने भी राउंड्स निकलते हैं हमें ऐसे लिख देने होते हैं। हमारे 5 राउंड्स निकले थे तो मैंने 5 राउंड्स लिखते हैं। टीमें हमें 25 दी गई थी तो 25 टीमें यहाँ पर लिख दी गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना होगा, हमारी जो कुल टीमें ऊपरी अर्थ की UH यहाँ पर डिनोट कर रहा है ऊपरी अर्थ की टीमों को। तो ऊपरी अर्थ की टीम हमारे पास 13 है, तो हमें क्या करना है 13। तो देखिए कहाँ पर है 13, ये रहा। अब यहाँ से हमें एक लाइन यहाँ पर खींच देनी है, ड्रॉ कर देनी है।
और हमें निचली अर्थ की जो टीमें हैं वो 12 निकल के आई थी। तो हमें काउंट करके देखना है कि हमारे निचली अर्थ में टीमें 12 ही बची हैं या नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारी 12 ही बची है, तो ये सही है। अब देखिए हमारी ऊपरी अर्थ की जो बाई है वो 3 दी गई थी, मतलब कि ऊपरी अर्थ की जो यहाँ पर जो बाई दी जाएगी वो 3 दी जाएगी और निचली अर्थ की बाई 4 दी जाएंगी। तो देखिए बाई कैसे देते हैं, सबसे पहले ऊपर, फिर इसी में नीचे यहां पर ऊपरी अर्थ की बाई दे रहे हैं इसलिए इसी साइड का काम है अभी। तो 3 बाई है, 2 दे दी है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर से ऊपर जाना है। तो हमारे 3 बाय हो गए। तो आपको क्या करना है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ठीक है, इसी टाइप से बाय देते जाना है। अब निचले वाले को 4 देनी है, तो यही इस यहां पर करेंगे, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो हमारी 4 बाय दे दी गई है, निचली अर्थ की टीमों में 4 बाय दे दी गई है। तो यहाँ पर जो बाय दी गई टीम है, इसका मतलब क्या है, बाय देने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टीम है वो फर्स्ट राउंड में ना खेलकर सीधे सेकंड राउंड में खेलेंगी, तो सीधे उनका प्रवेश सेकंड राउंड में हो जाएगा, इनका मैच फर्स्ट राउंड में नहीं होगा। पर जो बाकी बची हुई टीमें हैं इनका मैच तो फर्स्ट राउंड में होगा। तो देखते हैं इनका मैच कैसे करवाना है। अब क्या करना होता है, हमें 2-2 के पेयर बना के, मतलब कि 2-2 के जोड़े बनाकर हमें क्या करना है, जोड़े बनाकर हमें 2-2 के जोड़े बनाकर हमें इन्हें खिलवाना होता है। तो 3 और 4 जो है इनका हमें क्या करना है, मैच करवाना है। 3 और 4 का मैच होगा, तो मान लीजिए 3 जीत के आई है, 4 भी मान सकते हैं। 5 और 6 का मैच हुआ तो मान लीजिए 6 जीत के आई। 7 और 8 का मैच हुआ तो मान लीजिए 7 जीत के आई। ऐसे ही 9 और 10 का मैच हुआ तो मान लीजिए 10 जीत के आई। 11 और 12 का मैच हुआ तो मान लीजिए 12 जीत के आई। तो देखिए हमारा कोई और यहाँ पर नहीं बच रहा है जिसका मैच किसी के साथ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम फिक्सर अपना सही बना रहे हैं। ऐसी कोई टीम नहीं बची है जिसका मैच किसी और के साथ नहीं हुआ है। तो देखिए अब इसी टाइप से हमें क्या करना है, अपने निचले अर्थ की जो टीमें हैं उनमें भी मैच करवाना है। तो यहाँ पर 14 और 15 को बाय दी गई है, इनके अलावा तो मैच होगा ना, तो 16 और 17 का मैच होगा। तो मान लीजिए 17 जीत के आई। अगर आप ये ना भी लिखे तो चलेगा। 18 और 19 का मैच हुआ तो मान लीजिए 18 जीत के आई। 20 और 21 का मैच हुआ तो मान लीजिए 20 जीत के आई। 22 और 23 का मैच हुआ तो मान लीजिए 22 जीत के आई। अब क्या करना है, हमें जो टीम यहाँ पर जिनको बाय दी गई थी उनका सेकंड राउंड में मैच होगा, और यहाँ पर जो जीत के आई हुई टीम है उनका सेकंड राउंड में मैच होगा। तो देखिए 1 और 2 को बाय मिली थी, जिनका मैच अब हमें किस में करवाना है, सेकंड में करवाना है। तो 1 और 2 का मैच हुआ तो मान लीजिए 2 जीत के आई। यहाँ पर जो 3 है वो जीत के आई हुई, यहाँ पर 6 जीत के आई हुई। अब हमें ये भूल जाना है और अब हमें ये देखना है कि कौन जीत के आई है। 3 और 6 जीत के आई है, इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का मैच करवाया। तो इनमें से मान लीजिए 6 जीत गई है। अब 7 और 10 जीत के आई हुई टीम है, इन दोनों का मैच करवाया तो 7 जीत गई। मान लीजिए 12 यहाँ पर जीत के आई हुई टीम है और 13 को बाय दी गई थी, तो 13 अब सेकंड राउंड में खेल सकती है। तो 12 और 13 का मैच होगा तो मान लीजिए 13 जीत गई। ऐसे 14-15 को बाय दी गई थी, जिनका जो मैच है वो सेकंड राउंड में होगा। 14 और 15 का मैच हुआ तो मान लीजिए 14 जीती। ऐसे ही जो 17-18 जीत के आई हुई टीम है, ऐसे ही इनका मैच होगा, मान लीजिए 18 जीत गई। ऐसे इन दोनों का मैच हुआ तो मान लीजिए 20 और 22 का मैच हुआ है तो मान लीजिए 20 जीत के आई है। अब यहाँ पर जो बाय दी गई थी 24 और 25 को, उनका मैच सेकंड राउंड में होगा, तो इन दोनों का मैच करवाया तो मान लीजिए 24 जीत गई। इसी टाइप से हमें मैच करवाते जाना है। अब 2 और 6 जीत के आई थी, इन दोनों का मैच करवाया तो 6 जीत गई। मान लीजिए 7 और 13 का मैच करवाया तो मान लीजिए 7 जीत गई। ऐसे 14 और 18 जीत के आई हुई टीम थी, इन दोनों का मैच करवाएंगे हम तो मान लीजिए 14 जीत गई। ऐसे 20 और 24 जीत के आई हुई टीम है, इनका थर्ड राउंड में मैच करवाएंगे तो मान लीजिए 24 जीत गई है। अब ये फोर्थ जो है, मतलब कि फाइनल वाले से पहले वाला सेमीफाइनल होता है। तो इसमें जो है 6 और 7 जो जीत के आई हुई टीम है, इन दोनों का मैच होगा और मान लीजिए इसमें से 6 जीत गई है। ऐसे ही 14 और 24 का मैच हुआ तो मान लीजिए यहाँ पर 14 जीत के आई है। अब क्या होता है, फाइनल वाले में हमें क्या करना होता है, ऊपरी अर्थ की जो टीम है और निचली अर्थ की टीम है, इन दोनों का मैच करवाना होता है। तो 6 और 14 का मैच करवाएंगे हम तो मान लीजिए 6 जीत के आई है और ये क्या है, हमारी विजेता टीम है।
तो मैं आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको जो आंसर शीट होगी बोर्ड एग्जाम में, आप पेन का यूज से ये मत ड्रॉ करिएगा, क्योंकि बहुत बार हमारा गलत हो जाता है और फिर हम उसे कट करते हैं। इससे जो गलत प्रभाव पड़ता है हमारे एग्जामिनर पर, जो चेक करता है, चेकर पर। तो ऐसा आप मत करिएगा, आप पेंसिल से इसको ड्रॉ करके आइएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि पेंसिल इतने महीने तक बंडल हमारे रहेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी पेंसिल मिट जाएगी अपना, पर ऐसा नहीं होता है। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम वालों का काम है। आपको पेंसिल से ड्रॉ करके आना है, ठीक है। और इस टाइप से हमारा जो आंसर है वो सही निकल के आया है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि हमारा जो 5 राउंड हमने निकाले थे और 5 राउंड में जो मैच है वो फिनिश हो गया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है सही निकल के आया। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सकती है। थैंक यू।